Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start on mathematics topic that is the real number. हमने लास्ट क्लास के अंदर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था. हम आगे इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो रियल नंबर्स क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था. कौन कौन से नंबर्स को हम रियल बोल सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर दिया था. आज की क्लास के अंदर हम हमारी जो दो थ्योरम्स आती है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे. एक आती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा. यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, और एक हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, और उसके बाद में आज की हमारी क्लास का एक लास्ट टॉपिक रहेगा फैक्टर ट्री क्या होता है. तो आज की क्लास के अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम आइए देखते हैं क्या आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा. देखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है. यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियंस था जिसने एक लेमा दी थी, और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा क्या होता है, लेमा एक ऑलरेडी प्रूव जो है स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं कोई अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. अब ये स्टेटमेंट जो है वो बना कैसे, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे मान लिया a एंड b. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q आर सेटिस्फाइंग. जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये ऐसे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा. मैं एक आपको इस तरह से एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कैसे, कि हमारे कोई भी दो नंबर हैं, लाइक मैंने ले लिया 10 एंड 4. ये मेरा a है और ये मेरा b है. यानी कि 10 का जब हम डिवाइड, 10 का डिवाइड अगर हम करते हैं किससे, 4 से, तो 10 मेरा a हो गया, तो a की जगह मैं 10 पुट कर रहा हूं, इक्वल टू 4 मेरा क्या हो गया, डिविजर हो गया. 10 तो मेरा क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, और 4 मेरा क्या हो गया, डिविजर हो गया. जब हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, माइनस करने पर क्या बचेगा, 2 बच रहा है. रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है. यानी कि क्वोशिएंट में क्या आया, 2. तो इस q का मतलब होता है हमारा क्वोशिएंट जो कि ये वाला नंबर, और प्लस r का मतलब हमारा होता है रिमाइंडर कितना आया, तो ये भी हमारा कितना आया, 2 आया. तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है कि a जो हमारा कोई एक इंटीजर है, b हमारा जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो दूसरा इंटीजर हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्वोशिएंट आता है और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर आता है. तो इसी को हम, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लेमा बोल रहे हैं. आई बात समझ में. अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि r की जो वैल्यू होती है, मतलब रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से इक्वल या फिर 0 से, यानी कि कुल मिला के यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है. ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0, और लेस देन b. b का मतलब हमारा जो ये डिवीजर है इससे हमेशा b की वैल्यू लेस आएगी. मतलब डिवीजर 4 चल रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू इससे क्या आएगी, लेस आएगी. तो ये हमारी कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो ईच टाइम r इज लेस देन b, हमेशा जब भी हम करेंगे डिवाइड तो हमेशा r जो रिमाइंडर मिलेगा वो b मतलब डिवीजर से हमेशा क्या मिलेगा, लेस मिलेगा. ईच q एंड r इज यूनिक. हर बार जब हम अलग अलग डिवाइड्स करेंगे तो हमेशा अलग अलग हमें q एंड r की वैल्यूज मिलेगी. ठीक है, एग्जाम्पल, लेट 2 इंटीजर्स आर 17 एंड 6. जैसे c की बात करते हैं. ठीक है, हमारे दो इंटीजर्स हैं, a हमारा क्या है, 17 है, और b हमारा क्या है, 6 है. आर यू गॉट इट. फिर उसके बाद में वी कैन राइट द रिलेशन ऑफ लेमा एज फॉलोइज. यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है हमारा. तो a की जगह हम 17 पुट कर रहे हैं और b की जगह हम 6 पुट कर रहे हैं. अब हम 17 का जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12. तो ये 2 हमारा एज ए क्वोशिएंट की फॉर्म में आया, वो तो हमारा आएगा इसके मल्टीप्लाई में q की जगह. फिर उसके बाद में माइनस करने पर यहाँ क्या बच रहा है, 5 बच रहा है. तो ये हमारा रिमाइंडर है जो कि इस तरह से प्लस में लिखा जाएगा. तो हम हर अलग इंटीजर्स के लिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, हमारा ये ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट है
लेकिन अपन हर क्वेश्चंस के लिए क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग यूज कर रहे हैं, हर बार इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें लिखा ना प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसको हम प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब अनदर अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम इनको यूज ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था, ठीक है। तो 17 यहाँ पर 6 गोज टू इनटू 17 ट्वाइस, 2 टाइम्स डिवाइड जा रहा है, ठीक है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 5। तो यहाँ पर इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू लेमा हमने इनको अरेंज कर दिया। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक आता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या होता है, जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी बाइक, जैसे मान लो आपको कोई बाइक चलानी है, तो बाइक चलाने के लिए आप क्या सीधा आप वहां पर बैठते ही आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी? क्या नहीं होगी। आप सबसे पहले बाइक में क्या लगाएंगे, की लगाएंगे, की ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद या तो आप सेल्फ लगाएंगे या किक लगाएंगे, उसके बाद आपका गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आप क्लच को दबाएंगे, उसके बाद आप गियर लगाएंगे, फिर वापस क्लच को छोड़ेंगे, तब जाके आपकी गाड़ी चलेगी। तो हमने यहाँ पर गाड़ी को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया। तो यही हमारा एल्गोरिदम होता है कि जब हम किसी भी डिवाइड को करेंगे, यानी कि कोई भी दो नंबर्स, आपको कोई भी दो इंटीजर्स गिवन है, अगर हमें वहां पर उसका एचसीएफ फाइंड करना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम उसका एचसीएफ स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे। डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की एप्लीकेशन, यानी कि ये लेमा की एक एप्लीकेशन है, जिसको हम यहाँ पर दो इंटीजर्स नंबर के लिए हम एचसीएफ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम इस एल्गोरिदम का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब आपने जब बाइक को स्टार्ट किया, बाइक को चलाना है अगर आपको, तो वहां पर ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहले आपको चाबी लगानी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको सेल्फ दबानी पड़ेगी, उसके बाद क्लच दबाना पड़ेगा, उसके बाद गियर लगाना पड़ेगा, क्लच को छोड़ेंगे, देन आपकी गाड़ी मूव होगी। तो ये कुछ स्टेप्स सीरीज वाइज आपने, ऐसा नहीं है कि आप पहले गियर लगाओगे फिर चाबी लगाओगे, स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। पहले आपकी चाबी, फिर उसके बाद में गियर दबाएंगे, क्लच दबाएंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर क्लच को छोड़ेंगे, देन हमारी गाड़ी मूव होगी। तो ये हमारे वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर। तो हमारा गाड़ी को चलाने के लिए हमने इन प्रोसीजर को फॉलो किया फॉर सॉल्विंग द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसी तरह हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने की प्रॉब्लम्स हमारे सामने यहाँ पर आएगी, तो उसमें हम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो देखिए आइए कैसे करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज्ड टू ऑब्टेन, देखो ये अब एप्लीकेशन है, क्या ऑब्टेन करने के लिए, एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स से ए एंड बी। हमारे पास कोई भी दो नंबर गिवन होंगे, अब हमारा ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए, अगर बी ग्रेटर आ रहा है तो वहां पर बी ग्रेटर देन ए कंडीशन ले लेंगे। फॉलो द स्टेप बिलो, क्या करेंगे, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा। बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको गो थ्रू करूंगा अभी, ठीक है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, सो वी फाइंड द होल नंबर्स q एंड r। जब भी हम दो नंबर्स के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो हमें वहां पर दो होल नंबर्स मिलते हैं, दैट इज q एंड r। आई बात समझे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, दैट इज उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और यही हमारी क्या है, लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा को हमने जो पहले लेमा पढ़ी है, उस लेमा को यूज करते हुए इस एल्गोरिदम को यहां अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ जो है वो मिलेगा। आर यू गॉट इट दैट थिंक? नाउ इफ r इक्वल टू 0, अब मेरी बात सुनो, इस लेमा को कब तक अप्लाई करते जाना है, जब तक हमारा r 0 नहीं आ जाता, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। B इज द एचसीएफ ऑफ द ए एंड बी। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप में जो हमारा B, मतलब जो हमारा डिवीजर होगा, वही हमारा उस दो नंबर का एचसीएफ होगा। इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जिस स्टेप में r 0 नहीं आता है, तो अप्लाई द डिवीजन लेमा अगेन फॉर a एंड b एंड r। आई बात समझ, b और r के लिए हम वापस से जो है क्या करेंगे, डिवीजन लेमा
अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता ये प्रोसेस कंटिन्यू बार बार आपको लगाना है। द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एसपी। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उस स्टेप में जो हमारा डिविजर होगा वही उस दो नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास दो नंबर है 135 एंड 225, ये दो नंबर है। अगर यहां देखा जाए तो क्या है 225। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास सिर्फ नंबर गिवन होंगे और कहेंगे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो कौन है, तो यहां लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। तो 225 हमारा ए बन जाएगा, तो ए की जगह 225 लिखेंगे हम। आर यू गॉट इट। इक्वल टू 135 हम लिखेंगे एज ए डिविजर की फॉर्म में। अब 135 का 225 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई में एज ए क्वोशिएंट 1 लिखा और पीछे 1 टाइम जाएगा तो 135 आएगा। तो 225 में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 90। तो ये देखो हमने 90 लिखा। क्या इस स्टेप के अंदर हमारा रिमाइंडर जो आर आया क्या इक्वल टू जीरो आया, नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो आया। सो वी अगेन अप्लाई द डिवीजन लेमा इन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सिंस द रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी अप्लाई अगेन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135। अब किसके लिए, बी एंड आर के लिए लगाएंगे, वापस वही नंबर नहीं लेने हमें। इस स्टेप में जो b होगा और जो हमारा r होगा दैट इज 135 b है और r हमारा 90 है। अब यहां पर देखा जाए तो 135 ग्रेटर देन 90 है, तो 135 तो एज ए डिविडेंड बन जाएगा, मतलब a की जगह आ जाएगा। 90 हमारा डिवीजर बन जाएगा जो कि हम डिवीजर की जगह लिखेंगे, और 135 का डिवाइड हम 90 से जब करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 90 1 जा 90, 92 जा 180 जो कि ज़्यादा हो जाता है 135 से। तो 135 का हम 90 से डिवाइड जब करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर हमारा 45 बचेगा। क्या बचेगा, फिर भी इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो देन व्हाट, नाउ द रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू जीरो, देन अगेन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। अब किसके लिए, वापस हमारा इसमें बी कौन आया 90 और रिमाइंडर कौन आया 45। तो इन दो नंबर्स के लिए वापस से हम डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो कैसे किया, यहां 90 इज ग्रेटर देन 45 है तो 90 तो हमारा एज ए डिविडेंड लिखा जाएगा। अब 90 का एज ए डिविडेंड लिखा जाएगा। अब उसके बाद में हमारा जो 45 है वो एज ए डिवीजर। अब 45 का डिवाइड 90 में करेंगे तो 2 टाइम जा रहा है, 45 2 जा 90। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये रिमाइंडर जब 0 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेप में जो b होगा दैट इज 45, ये b ही हमारा इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 देखा जाए तो वो क्या है 45, b की जगह जो होगा। आई बात समझ में। तो द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर हमारा यहाँ स्टॉप हो जाएगा, आगे हम नहीं अप्लाई करेंगे। सिंस द डिविजर एट दिस स्टेप इज 45, इस स्टेप में हमारा डिविजर क्या है 45 है ना। सो HCF ऑफ 225 एंड 135 विल बी क्या होगा 45 होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और भी हम इनके एग्जांपल्स क्वेश्चन जब करेंगे एक दो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हम किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर HCF फाइंड करने के लिए करते हैं वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारा फैक्टर ट्री। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी आपको कंपोजिट नंबर दिया हो, कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके हम और भी फैक्टर कर सकते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी हमारे फैक्टर हो सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर करने का मेथड है वो है हमारा फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री के लिए हमने क्या कहा, राइट द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट एंड अ कंपोजिट नंबर। जैसे कि हमारा 48 का क्या आ रहा है, 48 के हमें फैक्टर करने हैं तो ये 48 सबसे पहले ऊपर लिख दिया। अब इसके दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2
और एक हमारा 24 हो जाएगा। 24 टू जा क्या होता है 48। फिर ये तो प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसके वापस से दो फैक्टर होंगे तो क्या होगा 2 आएगा वापस से, और 12 टू जा क्या होता है 24, तो यहाँ आ जाएगा 12 टू जा 24। फिर हमारे ये प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसके वापस से फैक्टर होंगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6, तभी तो 12 आता है। तो 2 6 जा 12, तो हमारे इसके क्या फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 6। अब इसके वापस और फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर से वापस नीचे ब्रांच बनेगी 2 और मल्टीप्लाई 3। अब हमारा ये तो प्राइम फैक्टर ही है, इसके पास जो आया क्या इसके और हम फैक्टर कर सकते हैं? ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर के और हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमारा क्या होगा कि 2, अब हमारे इस 48 के अगर हमें फैक्टर पता करने तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और 3। मतलब 48 के अगर हमें फैक्टर लिखने हैं 48 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 और एक हमारा 3 आ रहा है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए किसके 48 के। तो इस तरह से हम ट्री मेथड से हम किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। आर यू गॉट इट? एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है जिससे भी हम किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। आर यू गॉट इट? उसके बाद में तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है उसकी एप्लीकेशन एज हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने में हेल्प ली उसकी एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसमें एक एक स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं। जब तक हमारे स्टेप्स में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम वही बार बार लेमा को यूज करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड, किसी भी दो नंबर्स का हमने क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किए, तो यही हमारा एल्गोरिदम होता है। उसके बाद में कोई भी हमारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके अगर हमें फैक्टर निकालने तो फैक्टर ट्री मेथड से हमने उनके फैक्टर निकाले। तो आज की क्लास के लिए हमने ये पढ़ा। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.